रजिस्ट्री की शिकायतों पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान। रजिस्ट्री को लेकर गलत कैलकुलेशन की गई शिकायतें आती थी। सरकार को तरह तरह से राजस्व हानि हो रही है। इसी के मद्देनजर हमने चंद महीने पहले राज्य स्तरीय विजिलेंस सेल का गठन किया है। जो बड़े केस होते हैं रजिस्ट्री के उन पर निगरानी रखी है। लगातार इसकी बैठक हो रही है। बड़े केसेस को ऑडिट लगातार करते जा रहे हैं। सदन में विधायक सुशांत शुक्ला के प्रश्न रजिस्ट्री के प्रकरणों को अधिकारियों द्वारा रोके जाने पर कहा कि इसके लिए राज्य स्तर से समिति गठित की जाएगी और बिलासपुर के मामलों की जांच की जाएगी और जो भी उसकी गलत निकलेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी, रजिस्ट्री के मामलों में कई तरह की शिकायतें आती थी कि गलत कैलकुलेशन कर दिया जा रहा है और सरकार को तरह तरह से राजस्व हानि हो रही है। इसी मद्देनजर चंद महीनों पहले ही हमने राज्य स्तरीय विजिलेंस सेल का सतर्कता सेल का गठन किया है। जो बड़े केस होते हैं रजिस्ट्री के उनकी विशेष रूप से निगरानी रख रही है और सतत रूप से निगरानी रखते हुए रजिस्ट्री में जो कोई भी गड़बड़ी होती है, बड़ा केस आता है, उसकी जांच के लिए इसे बनाई गई है। लगातार सतत उसकी बैठकें हो रही हैं और बड़े केसेस को वो ऑडिट लगातार करते जा रही है। आज का जो प्रश्न आया था सुशांत शुक्ला जी का बिलासपुर क्षेत्र के लिए, उनका कहना था कि उनका पॉइंट है, हमारे पास शिकायत अभी नहीं आई है, लेकिन उनका पॉइंट था कि रजिस्ट्री के प्रकरणों को अनेक अधिकारी कई बार रोक लेते हैं और रोक करके बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम पर उसे डिले करते हैं और तरह तरह के मैल प्रैक्टिसेस, करप्शन की शिकायतें उसके कारण से उत्पन्न होती हैं। इसके लिए राज्य स्तर से हम एक समिति गठित करके बिलासपुर के मामलों की जांच सुनिश्चित करेंगे और उसमें जो भी जांच में गलत पाया जाएगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और तखतपुर का भी मामला आया कि तखतपुर के मामलों को बिलासपुर में रजिस्ट्री कराई जा रही है, तो उसका भी हम परीक्षण करेंगे और जल्द तखतपुर में वापस रजिस्ट्री का कार्य चालू हो सके इसकी व्यवस्था को हम सुनिश्चित करेंगे। और तखतपुर में जो इस तरह के मामले हैं, रजिस्ट्री का मामला है या अवैध प्लाट का मामला है या नगर निगम के इशू हैं, जो भी हैं, इनको लेकर के वहाँ के विधायक सांसद की उपस्थिति में कलेक्टर के साथ संबंधित अधिकारियों की एक बैठक सुनिश्चित करेंगे और कहीं भी इस तरह की स्थिति आएगी वहाँ बैठक हम सुनिश्चित करेंगे ताकि इस तरह की स्थितियों को निपटा जा सके और विष्णु के सुशासन वाले राज में भ्रष्टाचार के चीज़ों को नियंत्रित किया जा सके। इसलिए बड़ी घोषणाएं आज सदन में मैंने की है। जो लैंड यूज है उसी के अनुसार उसका प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। जो आमोद प्रमोद के अंतर्गत स्वीकार्य उपयोग होते हैं उसी के अंतर्गत कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा, उसके बिना नहीं बढ़ाया जाएगा। पिछली सरकार के समय में अनेक प्रकार के बिंदु उन्होंने उठाए, वो अलग विषय थे, लेकिन आज जो उस प्रोजेक्ट को आगे किया जाएगा वो आमोद प्रमोद लैंड यूज के अंतर्गत ही किया जाएगा। जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया है उसमें सुधार के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। आधार कार्ड की सीडिंग, पैन कार्ड की सीडिंग को लिंक करना, ई पेमेंट सुनिश्चित करना, ऑनलाइन मोड को भी पेमेंट के लिए स्थापित करना, जो पूरा सिस्टम है उसको एक मोबाइल ऐप पर लाना, सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली अवेलेबल कराना और आगे जाते हुए फेसलेस रजिस्ट्री तक हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये भी है कि जैसे पासपोर्ट ऑफिस है उस तरह के मॉडल पर भी हम काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद महीनों में हम ये सब कर पाएंगे। ये सारे रिफॉर्म्स रजिस्ट्री में किए जा रहे हैं।